हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मीट्रिक स्पेस डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स बी अ सेट और मान लें डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर बी अ मैप such that number 1 dxy is greater than or equal to 0. Second, dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. 3, dxy is equal to dyx. And fourth, dxz is less than or equal to dxy plus dyz. x के एलिमेंट्स को हम पॉइंट्स कहेंगे और अगर डी एक्स क्रॉस एक्स से आर पर कोई मैप है जो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम डी को मीट्रिक कहेंगे। डी इज कॉल्ड ए मीट्रिक एंड डी एक्स वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो इफ डी इज अ मैप फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर satisfying these conditions, then xd is called a metric space. D is called a metric in X and XD is called a metric space, or X is called a metric space with respect to the metric D. एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, R set of real numbers is a metric space with respect to usual metric mod. Since हम जानते हैं कि mod फंक्शन जो है mod x minus y is greater than or equal to 0. Number 2, mod x minus y is equal to 0 if and only if x is equal to y. Number 3, mod x minus y is equal to mod y minus x. And number 4, mod x minus z is less than or equal to mod x minus y plus mod y minus z. ये सारी कंडीशंस मॉड में हमें मालूम है सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए ये मॉड जो है रियल नंबर आर में मीट्रिक स्पेस है। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू आर एन, सेट ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ r. x is set of all n tuples of r. Define dx y, जहां x क्या है, x हमारा है x1 x2 डॉट डॉट xn, n टपल्स है। y हमारा है y1 y2 डॉट डॉट yn। तो dxy हम डिफाइन करेंगे सिग्मा xi माइनस yi स्क्वायर हाफ। By Minkowski's theorem, this is, we can check that this is a metric space. Number 3, if dxy, sorry, if d is a metric in X, then define EXY is equal to
डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। देन E is also a metric in X। देख लेते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है। नंबर 1, ई एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी एक्स वाई इज 0 इफ एंड ओनली इफ x is equal to y। if therefore if x is equal to y, this will be 0 and hence ex y is also equal to 0। तो सीधे तीसरा कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं, बाकी सब बहुत इजी है प्रूव करना। तो थर्ड आप देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट ई एक्स वाई एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू ई एक्स वाई प्लस ई वाई जेड, ये प्रूव करना है। तो वी हैव, यहां देखें, 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ध्यान दें, डी मीट्रिक था तो डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है। जब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो फ्रैक्शन आपका छोटा हो जाएगा। किसी भी इनइक्वलिटी में यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाती है। तो इम्प्लाइज -1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अब इधर प्रूव कर लेते हैं इसको। दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दें, इनइक्वलिटी वही रहेगी। किसी भी इनइक्वलिटी में कोई कांस्टेंट टर्म्स ऐड किया जाता है तो इनइक्वलिटी वही रहती है। तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस डी एक्स जेड इज लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अब यहाँ पर देखें, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा डी एक्स जेड 1 प्लस डी एक्स जेड इज लेस दैन इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये हो जाएगा डी एक्स वाई एक्स जेड 1 प्लस डी एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू ये डी एक्स वाई अपान 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड अपान 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में डी एक्स वाई यदि हम हटा दें तो डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जब छोटा हो जाएगा तो फ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक्स वाई हटा दें तो ये सीधे आ जाएगा डी एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी वाई जेड, सॉरी वाई जेड implies ई एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू ई एक्स वाई प्लस ई वाई जेड। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये भी हमारा मैट्रिक बन जाएगा। अब कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं।
सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। ओपन बॉल या ओपन नेबरहुड की, आइए देखते हैं। इसको ओपन बॉल, ओपन स्फीयर, ओपन नेबरहुड कुछ भी कह सकते हैं। ओपन बॉल, ओपन स्फीयर या ओपन नेबरहुड। कुछ भी कह लीजिए। अब यहां पर लेट एक्स डी बी ए metric space, xd be a metric space, let x belongs to x and take epsilon greater than 0, a positive number. Take epsilon a positive number. Then n x epsilon defined as x belongs to x such that, यहां पर कोई दूसरा नंबर लीजिए a, x belongs to x such that dx a is less than epsilon. a कोई एलिमेंट है x का, हम कहेंगे कि एन ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन रेडियस का ए का एक नेबरहुड है या ओपन बॉल है या ओपन स्फीयर है, और इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? एक्स के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी डिस्टेंस ए से एप्सिलॉन से कम होगी। एन ए एप्सिलॉन, एन ए एप्सिलॉन is called neighborhood of a of epsilon radius, of radius epsilon. Neighborhood of a of epsilon radius या radius epsilon, of radius epsilon. आगे कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो अब हम 3-4 टर्म पढ़ेंगे। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट एटसेट्रा, ये सब पढ़ लेते हैं। पहला इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट लेट एक्स डी बी a metric space and A be a subset of X. An element A belongs to A is called an interior point of A if there exists epsilon greater than 0 such that n a epsilon is contained in A. A का कोई एलिमेंट A का इंटीरियर पॉइंट तब कहा जाएगा जो अपने एक नेबरहुड के साथ पूरा का पूरा A के अंदर कंटेन्ड हो। अब A0 को कहते हैं हम सेट ऑफ all interior points of A. उदाहरण के लिए कोई ओपन इंटरवल है 0, 1, क्लोज्ड भी ले सकते हैं। तो 0 और 1 को छोड़ करके जितने भी पॉइंट हैं सब इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, मुंह से बोल दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। आइए एक्सटीरियर पॉइंट देखते हैं। इसी में संशोधन कर देंगे। एक्सटीरियर पॉइंट
लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटीरियर पॉइंट, an element A belongs to x minus A is called an exterior point. Exterior point of A if there exists epsilon greater than 0 such that NA epsilon is contained in x minus A. सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, डेफिनेशन केवल उसी की दी गई, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को, जिसको हम A0 से लिखते हैं। तो कहने का मतलब A एक्सटीरियर पॉइंट तब कहा जाएगा जब A x माइनस A का इंटीरियर पॉइंट हो जाए, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वहां पर हम x माइनस A के ऊपर 0 लगा सकते हैं। तीसरा है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट x A belongs to x is called a boundary point of A if for every epsilon greater than 0, कितना भी एप्सिलॉन रेडियस का हम नेबरहुड लें, किसी भी एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड लें, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 NA epsilon contains points of A as well as points of x minus A. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आपका 0 1 ओपन इंटरवल है, 0 और 1 बाउंड्री पॉइंट है। कितना भी छोटा रेडियस का आप नेबरहुड लेंगे वो ए के भी पॉइंट कंटेन करेगा अपने अंदर और x माइनस ए के भी पॉइंट कंटेन करेगा। चौथा है लिमिट पॉइंट। चौथा है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट a point A belongs to x is called a limit point of A if for every epsilon greater than 0 there exists, for every epsilon greater than 0 NA epsilon contains a point of A other than A. एग्जाम्पल 0 1 ही आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिया था। यहाँ पर 0 1 तो लिमिट पॉइंट हैं ही, 0 1 के अंदर जितने भी पॉइंट हैं सब लिमिट पॉइंट हो गए अगर इसको हम a बराबर 0 1 ले लें तो। क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। जीरो और 1 बाउंड्री पॉइंट है और 0 और 1 इसके भी, ओपन के और क्लोज के भी 0 और 1 बाउंड्री पॉइंट्स हैं। लिमिट पॉइंट 0 और 1 तो हैं ही दोनों के, और 0 और 1 के भीतर के जितने भी पॉइंट हैं सब लिमिट पॉइंट है, लेकिन बाउंड्री पॉइंट 0 और 1 के भीतर के कोई भी नहीं है। अब यहां पर किसी भी एप्सिलॉन रेडियस का आप नेबरहुड लेंगे तो 0 के अतिरिक्त भी पॉइंट इस क्लोज इंटरवल में b के रहेंगे। तो इसका मतलब 0 जो है वो लिमिट पॉइंट है। दोनों में अंतर ये है कि इसमें अगर बाउंड्री पॉइंट हमारा जो 1 है ये सेट के अंदर कंटेंट है,
तो और कोई पॉइंट आए या ना आए बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा, लेकिन लिमिट पॉइंट के लिए शर्त यह है कि अगर 1 को लिमिट पॉइंट होना है तो 1 के किसी भी नेबरहुड में 1 के अलावा b का एक पॉइंट अवश्य आना चाहिए। एग्जाम्पल और दे देते हैं लिमिट पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट को एक्सप्लेन करता हुआ। ये आपका मान लीजिए सेट R है और इसका सबसेट नेचुरल नंबर है, कंटेन्ड इन R है। तो नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 एटसेट्रा। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का अगर हम हाफ रेडियस का नेबरहुड लेते हैं तो इसमें 1 के अतिरिक्त n का कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट अगर होता तो जो भी लिमिट पॉइंट होता अगर n के बाहर का लें तब तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा। मान लीजिए n के बाहर का कोई पॉइंट लेंगे, 2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए आप x जो 2 और 3 के बीच में है, तो हम एक एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड ले सकते हैं nx एप्सिलॉन कि इसमें ना तो 2 आएगा ना 3 आएगा, अब आगे और पीछे के एलिमेंट का आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो nx एप्सिलॉन में n का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और अगर 1 हमने लिया, ये जो n के एलिमेंट लिए हैं तो n का केवल एक ही एलिमेंट रह जाएगा। अगर हम एप्सिलॉन को हाफ या हाफ से कम कर दिए या 1 से कम कर दिए तो n के जो पॉइंट हैं इस नेबरहुड में 1 के नेबरहुड में अकेले n के पॉइंट आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो बाउंड्री पॉइंट तो हो जाएगा n का प्रत्येक पॉइंट, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इसके आगे हम ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का काम यही रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।